हेलो दोस्तों, माय नेम इज स्नेहा फ्रॉम टीएलएफ ट्विटर। आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पायरिंग लेडी से मिलवाना चाहती हूँ। उनसे हम बात करेंगे कि वो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक अपनी एक अलग सी पहचान बना रहे हैं फॉरएवर के बिजनेस के थ्रू। तो चलो बिना देरी किए हम उनसे उनको हम बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन का बटन तो जरूर हिट करना। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम उनको बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। हाँ जी, प्रिया मैम आ जाइए आप। थैंक यू सो वेलकम मच टू माय स्नेहलता। चैनल। हाँ जी, थैंक वेलकम यू टू सो माय मच। चैनल प्रिया मैम। थैंक यू सो मच स्नेहलता टू इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बहुत अच्छा लगा हाँ जी। आपसे मिलके यहाँ पे। पता है आप कह रहे थे कि कुछ पूछना है मैम, कैसे क्या करना है, तो मैंने बोला क्यों ना हम इस बात को रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। तो हाँ जी। बताएं। तो मैम, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप फॉरएवर बिजनेस जब से कर रहे हैं उससे पहले क्या करते थे। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम प्रिया आर्या है, मैं भोपाल शहर की रहने वाली हूँ। और मैं फॉरएवर बिजनेस करने के पहले क्या करती थी, तो फॉरएवर बिजनेस करने के पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करती थी जहाँ पे मैं एज अ अकाउंट्स मैनेजर काम करती थी। और साथ में घर के काम भी देखती थी, जो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल हाउसवाइफ के जितने काम होते हैं वो सारे काम मेरे हैं। और अभी भी मैं कर रही हूँ। तो जॉब करने के साथ साथ में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। ये तो बहुत बढ़िया। तो मैम, आपको जब फॉरएवर का बिजनेस पता चला तो आपके फैमिली में भी ऑब्जेक्शंस आई होंगी या नहीं, कि मतलब बड़े आराम से आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। नहीं, देखिए ऑब्जेक्शन तो हर किसी की फैमिली में होता ही है ऑब्जेक्शन। आप यकीन मानिए कि कुछ भी आप करो और अगर बता के करो तो वो ऑब्जेक्शन मतलब पूछ के करो तो ऑब्जेक्शन आना ही आना है। अगर आप पूछ रहे हो हाँ कि जी। मुझे ये कोर्स करना है तो ऑब्जेक्शन है कि क्यों करना है कोर्स, क्या जरूरत है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे और सैलरी में हाइक चाहिए और मैं कहीं और जाके जॉब करना चाहती हूँ, तो क्यों चेंज क्यों करना है जॉब, आपको जो चल रहा है वही चलने दो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है और अब मैं सूट पहनना शुरू करना चाहती हूँ, तो भी ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन तब आता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पूछना शुरू कर देते हो। पर जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आई तो मुझे बिलीव था कि इससे मेरी लाइफ चेंज होगी। तो मैंने सिर्फ पूछा नहीं, हाँ मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उनसे कहा कि मैं करना चाहती हूँ और मैं करूँ या नहीं करूँ आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है तुम कर लोगी। तो फिर मैंने उनकी तरफ देखा ऐसे और मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सब पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि मुझे करना है और मैं ओके। करूंगी तो मैंने पूछा नहीं किसी से घर में, बताया। और खैर ऑब्जेक्शन तो अभी भी आते हैं, मतलब इतना सफर तय करने के बाद भी मुझे ये सजेशन मिलते रहते हैं कि क्यों ना एक जॉब और सर्च करा जाए। तो ऐसा नहीं है, फैमिली अभी भी लगी हुई है कि जॉब करूं, लेकिन मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं फॉरएवर ही कर रही हूँ और फॉरएवर ही करूंगी। तो प्रिय मैम, आप हमारी ऑडियंस को बताओ कि जैसे कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग काफी चल रहा है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बदनाम प्लेटफॉर्म है। ये बदनाम इंडस्ट्री है। ये फीमेल्स के लिए, कई फीमेल्स यही सोचती हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना मुझसे नहीं होगा। तो हमारी ऑडियंस को, जो मेरे हाउसवाइफ जो फ्रेंड्स हैं वो देख रही हैं ये वीडियो, उनको थोड़ा सा आप गाइड कीजिए कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग उनको करना चाहिए। वो अगर सोच रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो क्या फॉरएवर जो बिजनेस है, जिसका जो बेस है नेटवर्क मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये, तो क्या उनके लिए ये बेनिफिशियल है और कैसे है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि सवाल अच्छा इसलिए क्योंकि हाँ सच में नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है बदनाम लोगों ने कर रखी है, लेकिन लोगों ने कर रखा है नेटवर्क हाँ जी, मार्केटिंग ये तो इंडस्ट्री है। को, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों ने सराखों पे रखा है। वी रियली रिस्पेक्ट दैट बिजनेस। चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, ये मैटर नहीं करता आप किस कंपनी में, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो हर एक नेटवर्क मार्केटर सच में इसे ट्रू बिजनेस की तरह अगर कर रहा है तो डेफिनेटली वो इसकी रिस्पेक्ट करेगा और हर दूसरे नेटवर्क मार्केटर की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत है, यहाँ पे काम भी बहुत है, जेन्युइन काम है, प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। अब ये जो बदनामी आप जो बोल रहे हो फैला रखा है, ये उन लोगों के जरिए है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी यूट्यूब पे या कभी किसी इंस्टाग्राम पे किसी नेटवर्क मार्केटर ने ही नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया हो, ऐसा नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो हैं लेकिन शॉर्ट टाइम मनी मेक करने के लिए आते हैं। उनको ये प्लेटफॉर्म ऐसा लगता है कि बस आए, 2-3 महीने के अंदर पैसा डबल किया और बस, ये नहीं होता है तो वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये बिजनेस सही नहीं है, हमें तो झूठ कहा गया, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। तो ये जो आपने लाइन बोली ना कि लोगों ने बदनाम है, जो ये बदनामी जो कर रखी लोगों ने कर रखी है, बट जो हाँ काम जी। कर रहे हैं एक्चुअल में
वो कुछ चीज को बदनाम नहीं करते, वो सिर्फ काम कर रहे हैं। काम करने वाले लोग पर इतना टाइम है भी नहीं कि वो ये देखे कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तभी तो इतने सालों से इंडस्ट्री काम कर रही है, इतने सालों से इंडस्ट्री काम कर रही है। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये पूछा स्नेहलता कि जो हाउसवाइफ हैं, जो ऑडियंस देख रही है, उन्हें फीमेल्स को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी फीमेल जो है उसे ये काम जरूर करना चाहिए। और चाहे वो फीमेल जॉब पर्सन हो, चाहे वो फीमेल सिर्फ हाउसवाइफ हो, करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि हम जो औरतें होती हैं, हम औरतें जो होती हैं, अ, हम कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि वी ऑलवेज स्टार्ट टू थिंक फ्रॉम द हार्ट। हम अपने दिल से सोचना जो है, हमारे दिल से सोचना शुरू करते हैं। और हमारे दिल में सबसे पहली जगह आती है हमारे परिवार की। हम अपने बिल्कुल। परिवार से जुदा रखकर अपने आप को सोच ही नहीं पाते। चाहे आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, बट आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कहें, जो उस एज में है जहां पे हमें यही सिखाया गया था कि घर ही सबसे पहले है, घर से निकलने से पहले घर के बड़ों से पूछना चाहिए। तो आज भी इस तरह की महिलाएं हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हर किसी को फ्रीडम मिली हुई है घर से बाहर निकलने की। तो इस तरह की महिलाओं के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको घर पे रह के सारा काम करना है, ऑनलाइन आपको सारा काम सीखना है, और आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपको पर्सनालिटी में जो इम्प्रूवमेंट है वो आता ही आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इससे ना आप अपने घर में भी एक अपनी अलग जगह बनाने लगते हो, क्योंकि आपका ऑरा ही अलग हो जाता है, आप एक अलग व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाता है। तो ये हर महिला को करके देखना चाहिए। और जो इस बिजनेस की खूबसूरती को समझ जाएगा, जो ये समझ जाएगा कि ये बिजनेस आपको पैसे के साथ साथ में आपके घर की जिम्मेदारी को संभालने का भी मौका देगा, तो वो महिला इस बिजनेस को जरूर करेगी। तो ठीक है प्रिया मैम, आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो फॉरएवर को जानती हैं, जो फॉरएवर को थोड़ा बहुत सुन रखा है, वो करना तो चाहती हैं लेकिन उनको थोड़ा डर है, डाउट है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, अगर मैं कैसे करूंगी, मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मेरे मुझ में कोई स्किल नहीं है, क्या वो हाउसवाइफ भी फॉरएवर का बिजनेस कर सकती हैं? हाँ, ये जो आपने बोला कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो मैं हाँ कहती जी। हूँ इफ यू आर अ वुमन तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। हम महिलाओं के पास बहुत सारी ताकत होती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आज मैंने अपनी टीम को एक नोट यही भेजा, मैंने अपनी टीम में यही मैसेज किया था कि मुझे लगता है दुनिया का हर काम आसान है, दुनिया का हर काम आसान है, बशर्ते कोई मुझे ये बता दे कि ये काम करना कैसे है। तो जब कोई हमारी टीम के अंदर आता है, जैसे कि आपसे कोई कनेक्ट करेगा स्नेहलता, तो आपके पास सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। वी हैव अ वंडरफुल सिस्टम कि आपको क्या सीखना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, कैसे आपको गाइड किया जाएगा। तो जब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सिखाने के लिए लीडर्स अवेलेबल है, हमारे पास सिस्टम है, तो दिक्कत नहीं है सीखने में। हाँ, ये काम वो नहीं कर सकती हैं जो सीखने में बिलीव नहीं रखती हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, महिलाओं की क्या बात करें, कई लोग चाहे उसमें मेल कह लें या फीमेल कह लें, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि नहीं यार, इतने से काम हो तो रहा है, सुबह उठे, खाना बनाया, फिर दोपहर में 2 घंटे टीवी देखा, फिर शाम को फिर चाय के साथ में रात के खाने की तैयारी में लग गए। इसमें पूरा दिन जा रहा है, पूरी जिंदगी कई लोगों की इसी चीज में गुजर रही है, क्योंकि महिलाएं किचन से आगे सोच ही नहीं पाती हैं। ये हम सोच ही नहीं पाते कि किचन में रहना हमारी जरूरत है, हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है जिंदगी की। बट हम इसको सोच नहीं पाते। जब ये कोई सोच लेता है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकल कर कुछ और करना है, और सिखाने के लिए लोग रेडी बैठे हैं, बस मुझे सीखना है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजी है कि आप आगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। और सिखाने के लिए, जैसे कि स्नेहलता के साथ आप कनेक्ट करते, तो स्नेहलता आपको पर्सनली गाइड करेगी, स्नेहलता आपको बताएगी कि किस तरह से वो काम कर रही है। स्नेहलता का जैसे खुद का चैनल अभी आप देख रहे हो, जिस चैनल पर हम सभी दोनों को, तो स्नेहलता आपको बताएंगी किस तरह से चैनल बनाना है, स्नेहलता आपको गाइड करेंगी किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह से जैसे उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो आप कैसे किसी को ऐसे इन्वाइट कर सकती है, ये सारी चीजें स्नेहलता आपको सिखाएंगी। तो अगर एक महिला आपको ये सब सिखाने के लिए रेडी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, स्नेहलता आपसे कोई चार्ज नहीं लेगी इन चीजों का, बस आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, बताएं मुझे। तो मैम आप ये भी बता दीजिए कि आप फॉरएवर को इतनी इजी तरीके से कैसे कर सकती हैं, कैसे आप मैनेज कर रही हैं, का हाउस वाइफ भी हो आप, आपने बिजनेस भी बहुत अच्छा अपना मैनेज किया हुआ है फॉरएवर का, और माइंड फ्री होके कर रहे हो। आप मुझे आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आप फॉरएवर को किस सिस्टम के साथ कर रही हैं, कि कैसे इतनी इजी तरीके से आप कर रही हैं?
देखो मैं एक लाइन हमेशा कहती हूँ अपने अपलाइन के लिए कि सब कुछ सरकार तुम्ही से है, तो वही मैं कहूंगी कि सब कुछ सरकार तुम्ही से है। इजी वे में इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जैसी ही समझदार, आप जैसी ही काबिल महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ काम करना चाह रही हैं। और कहते हैं ना, ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है। ढूंढने की देर है, आपको काबिल बिजनेस पार्टनर भी मिलते हैं। ढूंढने की देर है, आपको ऐसी महिलाएं, ऐसे बिजनेस पार्टनर्स मिलते हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। और वही बात है कि कैसे कर पा रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ के जो घंटे में बिता रही थी टीवी पे, जो डेली सोप में बता रही थी, मैंने बस वो माइनस कर दी। जैसे कि आज भी अगर सुबह काम करना है, सुबह काम करके हमारा 12 1 बजे तक काम हो जाता है, 1 बजे से लेके मोस्टली आप ये कह लें 5 बजे तक, यानी कि 4 घंटे का टाइम फ्री जाता ही जाता है। 4 घंटे का टाइम फ्री जाता ही जाता है मोस्टली। एक मोटा मोटा हिसाब लगा के चलते हैं हम। ये बात अलग है क्योंकि हर कैटेगरी में होते हैं, किसी के बच्चे बड़े होते हैं, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल से आना जाना। फिर भी आप दिन भर में से 4 घंटे ऐसे निकाल के देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए, 4 घंटे आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां आप घर का काम भी नहीं कर रहे हैं, बट आप कुछ ना कुछ किस चीज में लगे हुए हैं। या कोई कोई टीवी देख रहा है तो आप भी साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं, है ना। चाय चल रही है, कोई फिल्म चल रही है तो फिल्म चली जा रही है, चली जा रही है। या किसी आज, चलो आज क्या करते हैं, आज फ्री है, किसी के यहाँ होके आते हैं। तो हम उस टाइम का ना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना समझ रहे हैं। जब हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इस वक्त का इस्तेमाल करें, हम जो भी काम करें उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये समझ में जब आ जाएगा ना, तो आप बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जैसे मुझे समझ में आया, जब मुझे कहा गया कि आपको 4 घंटे निकालने, तो मैंने कहा अपने मेंटर से कि 4 घंटे तो नहीं निकल पाएगा सर, मैं जॉब भी करती हूँ। उस टाइम मैं जॉब करती थी जब मैंने फॉरएवर किया था, तो मैं जॉब भी करती हूँ सर, फिर मैं हाउस वाइफ भी हूँ, फिर घर के काम भी होते हैं, मेरी 2 बेटियां भी हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी। सर ने बोला नहीं देखिए, काम करना है आपको, अगर अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो वक्त आपको निकालना पड़ेगा। और आपकी जिंदगी में से वक्त आप कैसे निकालेंगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बस ये कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। फिर स्नेहलता ये हुआ कि मैंने सोचा चलो एक बार ना, मैंने आप भी प्रैक्टिस करके देखिए, जो ऑडियंस हमें सुन रही है वो भी करे। मैंने पेन और पेपर लिया और मैंने ना सुबह से अपना शेड्यूल लिखना शुरू किया कि आखिर मैं दिन भर में करती क्या हूँ। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कितने कई ऐसे काम है जिन्हें मैं जल्दी निपटा सकती हूँ। जैसे कि किचन में, हम मोस्टली किचन में ना ज्यादा टाइम रहते हैं, उसमें जरूरत होती नहीं है हमारे होने की, लेकिन हम रहते हैं क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कहीं जाने की जगह नहीं है। बट जब हमें समझ में आ गया, जब मुझे लगा कि नहीं मुझे कहीं और भी जाना है, तो मेरे बर्तन जल्दी मंजने लगे, मेरे कपड़े जल्दी धुलने लगे, मेरा कपड़े धोने का भी शेड्यूल बनने लगा। पहले क्या था, कभी भी कपड़े दिखे धो दिए, कभी भी चादर दिखा गंदा धो दिया, है ना। 2 दिन के अंदर ही चलो फिर से सफाई कर लेते हैं। अब समझ में आया नहीं, अभी उसका भी शेड्यूल बन गया है कि नहीं, कपड़े बुधवार को धोने हैं या शुक्रवार को धोने, या आज ये खाने में ये बनेगा। हर चीज सिस्टमेटिक वे में आ गई। जब सारी चीजें अलाइन हो गई, सिस्टमेटिक वे में आ गई, तो आई हैव मोर द टाइम जिसको मैं यूज कर सकती थी, मैंने यूज किया। और फिर क्या हुआ, जब तक आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हो ना, आपने हर किसी को अपने ऊपर डिपेंड बना रखा होता है। आपके बच्चे आप पे डिपेंड रहते हैं, आपके हस्बैंड आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, और आपको ये बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो मेरे बिना काम नहीं चल रहा है, आपको ये अच्छा लगता है। बट ये सच बताऊं तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आपको लग रहा है कि आपके बिना काम नहीं चल रहा है। ये आपको इस चीज से बाहर निकलना है, आपके बिना काम चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बिना काम नहीं चलेगा तो आपका काम कैसे चलेगा। तो मुझे जब ये बात समझ में आ गई, तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद भी इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली को भी इंडिपेंडेंट होना सिखाना है कि आप अपने काम खुद कीजिए, और मुझे भी जो कुछ काम है, मुझे भी कुछ करना है, तो मैं वो कुछ काम करूंगी। इस तरह से समय निकाला और मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया। आप प्रिया जी, आप जिस कम्युनिटी के साथ वर्क कर रही हैं, टीएलएफ कम्युनिटी के साथ वर्क कर रही हैं, उसके बारे में उसका आपको कैसा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हमारी महिलाएं को जो हमारी महिलाएं देख रही हैं वीडियो, उनको थोड़ा सा बताइए कि टीएलएफ के थ्रू आप फॉरएवर को इजी तरीके से कैसे कर सकती हैं। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के साथ काम करने का, और अभी भी काम कर ही रही हूँ, आगे भी लाइफ टाइम तक मुझे करना है टीएलएफ के अंदर काम ही, और टीएलएफ के साथ ही मुझे फॉरएवर करना है। सबसे बड़ा है मुझे एक्सपीरियंस ये मिला कि यहाँ पे फ्रीडम बहुत है आपके पास। जैसे कहीं जगह पे होता है ना कि आपको फ्रीडम नहीं मिलता, आपको बोलने का फ्रीडम नहीं मिलता, आप जी। बोल नहीं सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके हर थॉट की वैल्यू की जाती है, आपके हर थॉट की रिस्पेक्ट की जाती है, और आप पे कोई दबाव नहीं है। जैसे कि जब मैंने अपने मेंटर को ज्वाइन किया था, जब मैंने उन्हें ज्वाइन किया, तो मैंने उन्हें एज अ पीसी लेवल ज्वाइन किया था, प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन किया था, और मैंने उन्हें बोला कि आई डोंट हैव मनी टू डू 2cc, मुझे 2cc नहीं करना है। क्योंकि 2cc में मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को जो जो सोच रहे हैं कि ज्वाइन करना है, तो 2cc इज अ वंडरफुल थिंग। अगर आप फॉर एवर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद द 2cc, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। लेकिन कहते हैं ना शुरू शुरू में डाउट होता है, तो मुझे भी डाउट था। तो मैंने सिर्फ पीसी लेवल किसे कहते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, जो मिनिमम 6,000 से स्टार्ट हो जाता है, मैंने उसके साथ में स्टार्ट किया। और बाद में मुझे समझ में आया
आया कि मुझे 2CC करना चाहिए था, क्योंकि उसके ज्यादा बेनिफिट TLF क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर मुझे देखे। एक तो बेनिफिट होता है कंपनी आपको देती है, जैसे कि कॉम्बो ऑफर है, आप 30,000 में 2CC कर सकते हैं, ये कंपनी की तरफ से ऑफर है। आफ्टर 2CC आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। बट TLF क्रिएटर कम्युनिटी के अंदर जब आप 2CC करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो आपको यही मिलता है कि आपको डिजिटल एसेट्स मिलती है बनी बनाई। सेकंड, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स टीम के अंदर मिल जाते हैं, टीम के हर इंसेंटिव को आप क्वालिफाई कर सकते हो, टीम के अंदर एज ए स्पीकर आप सामने आ सकते हो, और भी बहुत सी चीजें हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्नेहलता आपको बताएगी, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। वही बेनिफिट्स अब मुझे मालूम चले तो मैंने किया, उनको ज्वाइन किया, ठीक है, और मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस जो है बेस्ट है और मुझे करना चाहिए। और सर के साथ में मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी कि यहाँ पे ना आपको अपना बिजनेस अपने तरीके से करने का फ्रीडम तो है ही, साथ साथ में आपके लिए ना बना बनाया रोड मैप है। मतलब जो आपने बोला ना TLF क्रिएटर कम्युनिटी के साथ करने का एक्सपीरियंस, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस ये रहा, यहाँ पर रोड मैप है। यानी कि आपने अगर स्नेहलता को, जैसे मान लीजिए मैं स्नेहलता को ज्वाइन करती हूँ, स्नेहलता को ज्वाइन करने के बाद में स्नेहलता मुझे एक रोड मैप देगी कि ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपको क्या करना है। डेली लाइव सेशंस होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग लाइव सेशंस होते हैं, रात को 9 बजे, सुबह 11 बजे, वो आपको मिलता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग एक्सेस मिलता है आपके मोबाइल में, आप जब चाहे तब चाहे उसे देख सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप स्नेहलता की आपको मिल गई, स्नेहलता आपके साथ ज्वाइन, आप मतलब स्नेहलता को ज्वाइन किया आपने, वो आपकी पर्सनल मेंटर है, तो आपको पर्सनल मेंटर भी मिल रहा है आपकी लाइफ के लिए, जो आपको गाइड कर रहा है। और इसी बिजनेस में ऐसा मेंटर मिलेगा जो आपसे पूछेगा नॉक नॉक, आप सही तो हो, आप ठीक हो ना, आप हेल्दी हो ना, आप खुश हो ना, जिससे आपकी खुशी की फिक्र होगी। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, आप खुश हैं, तो आपके अपलाइन का बिजनेस भी चल रहा है, आपका बिजनेस भी चल रहा है। तो एक यही पर्सन है जो आपसे हमेशा ये पूछेगा आप सही हो ना, और जो आपकी खुशी के लिए प्रे भी करेगा कि नॉक नॉक, यू आर ओके ना, आप सही हो ना, सब कुछ घर में बिल्कुल सही मैम। चल रहा है ना। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी इस बिजनेस के अंदर, इस टीम के अंदर भी। तो थैंक यू प्रिया मैम आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे से बताया, अपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि एक हाउस वाइफ होने के नाते साथ साथ आप अपना फॉरएवर का बिजनेस कैसे अपना बड़े आराम से मैनेज कर रही हैं, और बिना माइंड फ्री मतलब बिल्कुल फेड अप हुए आपका माइंड फ्री रहता है, और बड़े आराम से अपना बिजनेस रन कर रही हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपने कितने लेवल अचीव कर लिए हैं? लेवल की तो बात ये कर लें कि जो जरूरी थे वो अचीव कर लिए हैं, और अभी और बाकी है, क्योंकि इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती ना कि आप काउंट हाँ करके जी। रख लें। फॉर एवर इज द अनलिमिटेड जर्नी है, इसमें तो लेवल की कमी नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेवल आते ही रहते हैं। आप जो लेवल आते अचीव रहे। करोगे वो कम ही लगेगा, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, फिर चौथा लेवल, ऐसे आते रहेंगे। तो लेवल हमारी TLF क्रिएटर कम्युनिटी में लेवल से ज्यादा मायने रखता है आपका कंसिस्टेंट इनकम अर्निंग करना। तो देखिए, पैसा अगर आता है ना तो लेवल अपने आप आ जाता है, बाय प्रोडक्ट है वो, तो आपका पैसा आना और लेवल आना। तो मैं अभी ये कहना चाहूंगी कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डोंट थिंक अबाउट कि किस व्यक्ति का क्या लेवल है, ये है वो है। आप ये सोचें कि आप जो स्नेहलता से ज्वाइन कर रहे हैं, स्नेहलता से कनेक्ट कर रहे हैं, स्नेहलता आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही है, समझा रही है, आपको रोड मैप मिल रहा है, और ये काफी है। आज की दुनिया में आपके लिए एक व्यक्ति अपना पूरा वक्त दे रहा है, ये काफी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, तो ये काफी है। तो आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। और जिस तरह मैंने कई सारे लेवल्स अचीव किए, या कई सारी मैंने जो इंसेंटिव अचीव किया, आप भी अचीव कर पाएंगे। और अभी तो बहुत है TLF क्रिएटर कम्युनिटी में, तो ये सोच लीजिए कि मैंने बहुत छोटा सा अचीवमेंट पाया। हमारी कम्युनिटी में ऐसी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बोले झंडे गाड़ दिए हैं, बिल्कुल झंडे गाड़ के रखे हैं, हर तरह के जी बड़े बिल्कुल। बड़े इंसेंटिव, अब हर तरह की आप सोच लीजिए लेवल्स अचीव करके रखे हुए हैं। वो भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है। बट मेरे लिए ना इंस्पायर स्टोरी वो होती है कि जो महिला अपने लिए कुछ करना चाहती है और जो शुरुआत करती है। अगर आपने कदम उठा लिया, अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है, और आप अभी इस वीडियो को सिर्फ देख नहीं रहे हैं, नंबर जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे, उसको आप कॉल करके स्नेहलता से बात करते हैं, तो ये आपका विन है, ये आपका अचीवमेंट है, ये आपका एक लेवल आगे जाने का रास्ता, स्टेप है। क्योंकि आप अपने हाउसवाइफ के लेवल से बाहर निकलना चाह रहे हो, आप एक बिजनेस ओनर होने का लेवल, तो सबसे पहले आपको बिजनेस ओनर होने का लेवल लगाना है अपने ऊपर। उसके लिए आपको अभी कॉल करना होगा, श्रीलता से बात करनी होगी, और आपको समझना होगा किस तरह से आप बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं। डोंट वरी, डरिए मत, बहुत आसान है। बस आपको 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, ट्रेनिंग आपको मिलती है, आपको ट्रेनिंग समझनी होती है। 1 से 2 महीने के अंदर आप TLF क्रिएटर के सिस्टम को समझ जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, और आप अपना बिजनेस खुद इंडिपेंडेंट वे में करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर लेवल आपके भी निकलेंगे और आपके लिए भी सब कुछ आसान हो जाएगा।
तो एक बार फिर से थैंक यू प्रिया मैम आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी सुन के हमें बहुत ही हम इंस्पायरेशन मिली, हमें काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच स्नेहलता मुझे बुलाने के लिए, और ऑडियंस को यही कहूंगी कि कनेक्ट विद द स्नेहलता। वो आपको सारी जानकारी देंगी किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह से आपने मुझे कहा कि नहीं मुझे बात करनी है, वो चीज भी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए ये बिजनेस में ना यही चीज चाहिए, बस एक्शन लेना। बिकम ए एक्शन टेकर और आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ये जो आपने कदम शुरू किया है, इसे रोके ना, इसे और आगे बढ़ाएं। मेरी विशेष आपके आपके लिए हैं। आप और आगे आएं। और जो भी स्नेहलता से कनेक्ट करेगा उसको एक पर्सनल मेंटरशिप का जो तोहफा है वो फ्री मिलने वाला है। तो जल्दी से कनेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए स्नेहलता को, जानिए फॉरएवर का बिजनेस वो कैसे कर रही हैं, बहुत ही आसानी से, इतनी मुस्कुराहट के साथ में। थैंक यू सो मच स्नेहलता, थैंक यू सो मच। थैंक यू।